गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीके 2020 में मैं एमजे सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 20 फरवरी 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसी के साथ मैं आपसे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो आपकी एग्जाम के लिहाज से बहुत ही काफी मायने रखता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर जीके 2020 के साथ। लेकिन इससे पहले आपसे एक विनती है कि अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो की क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस धारा के तहत प्रतिबंध यानी कि कर्फ्यू जारी है? तो दोस्तों हाल ही में कश्मीर में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू जारी है और उसकी धारा है 144 यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। और यहाँ एक क्वेश्चन और भी उठता है कि धारा 144 किसकी है? इंडियन पिनल कोड की है, सीआरपीसी की है, किसकी है? तो दोस्तों इसी के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहां देखिए सीआरपीसी के तहत आने वाली धारा 144 के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए यह लगाई जाती है। इस धारा को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी एक नोटिफिकेशन के द्वारा जारी कर सकता है। और ये जो सीआरपीसी है यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, तो उसको लागू कब किया गया था? तो दोस्तों उसको देश में लागू किया गया है 1 अप्रैल 1974 को। तो दोस्तों ये भी आपको ख्याल होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस वन्य जीव को IUCN रेड लिस्ट में कम से कम चिंता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और उसकी स्थापना हुई है 5 अक्टूबर 1948 को। तो दोस्तों हाल ही में IUCN की सूची में कम से कम चिंता के रूप में काला हिरण को इस लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। और यही बात मैं आपसे काले हिरण के बारे में डिटेल से समझाता हूं। तो दोस्तों ये देखिए, काला हिरण भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक मृग है। भारत में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची 1 में ब्लैक बक यानी कि काले हिरण का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। यहां आप इमेज में भी देख सकते हैं काला हिरण। चीता के बाद काला हिरण दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। पंजाब का राजकीय पशु कौन है? काला हिरण। राजस्थान के बिश्नोई जनजाति ब्लैक बक के संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है। और गुजरात में वेलावदर में ब्लैक बक नेशनल पार्क बसा हुआ है और वहां वह भावनगर जिले में पड़ता है। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में भावनगर जिले के वेलावदर में स्थित है। दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में हुए आतंकवादी हमले और तिथि के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ गलत है? हमारे देश में जो 3 बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें से कौन सी जोड़ गलत है? तो मुंबई होटल ताज पर हमला 26/11, ये बात तो सही है। पठानकोट हवाई अड्डे पर हमला 2 जनवरी 2016 को, ये बात भी सही है। और हाल ही में पुलवामा आतंकी हमला हुआ है 14 फरवरी 2019 को, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। तो इसमें एक भी जोड़ गलत नहीं है यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। इनमें से कोई जोड़ गलत नहीं है। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, बंबई की होटल ताज पर हमला हुआ है 26/11 का और 2 जनवरी 2016 को हुआ है
पठानकोट में हमला, और हाल ही में हुआ है पुलवामा में आतंकी हमला। तो दोस्तों इसकी तारीख आपको याद रखनी है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ दो कथन दिए गए हैं। काफी बार ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो हाल ही में मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी हुआ है, उसके बारे में देखें तो 3 बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ना कानूनी अपराध है, ये बात तो सही है। अध्यादेश में इसे दंडनीय अपराध मानकर 5 साल की सजा का प्रावधान है, ये दोस्तों गलत है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। दूसरा जो विधान है वो गलत है। यहाँ पे 5 साल की जो सजा का प्रावधान है वो बात यहाँ गलत कही गई है, क्योंकि इसके तहत 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ इसमें देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2019 को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में एक साथ 3 बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने को अधिकार अपराध करार दिया गया है। अध्यादेश में इसे दंडनीय अपराध करार दिया गया है और उसी के तहत 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों हाल ही में अखबारों में है, इसके बारे में आपको ख्याल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की 3% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भत्ता, महंगाई भत्ता 3% बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, यानी कि पहले 9% था और इसमें 3% हाल ही में बढ़ाया गया, यानी कि वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता होता है 12%, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना के तहत सरकार की एक समिति ने 17.5 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो दोस्तों हाल ही में सरकार ने कुसुम योजना के तहत 17.5 लाख पंप सेटों को सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध कराने के लिए फैसला किया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो दोस्तों कुसुम के बारे में हम जानते हैं, जो ये योजना लॉन्च की गई है उसी के बारे में। तो कुसुम का फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, यानी कि पहला अक्षर लेने पर उसका शब्द बनता है कुसुम। और किससे रिलेटेड है? तो हमारे खेतों को हरा रखने के लिए लगाने वाले पंप सेट है, वो सौर ऊर्जा के जरिए उसको बनाने की योजना की गई है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए, काफी चर्चा में है। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके किस राज्य की पार्टी है जिसके साथ हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव साथ में लड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी है तमिलनाडु की, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हाल ही में समझौता हुआ है ऑल इंडिया अन्ना डीएमके और भारतीय जनता पार्टी का। तो दोस्तों ये आप इमेज में देखिए, ऑल इंडिया डीएमके यानी कि वो हमारे इंडिया की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में पहले नंबर पे आती है भाजपा, दूसरे नंबर पे कांग्रेस और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी लोकसभा की पार्टी बनती है एआईएडीएमके। और उसके मुखिया कौन है ये भी आपको याद रखना है, के पलानीस्वामी इस पार्टी के मुखिया है। और हम सभी जानते हैं भाजपा के अध्यक्ष कौन है पार्टी के? अमित शाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बुल्गारिया में स्ट्रोंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है? दोस्तों तो पहली भारतीय महिला मुक्केबाज जो हाल ही में हो रहे
बुल्गारिया स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में निखत जरीन और मीना कुमारी देवी दोनों ने ही गोल्ड अलग अलग इवेंट में जीता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है डी, यानी कि ए और बी नाम की दोनों महिलाओं ने हाल ही में यहां पे स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है डी। दोस्तों यही बात आप इमेज में देखिए, हाल ही में हो रहे ये इवेंट में ये है निखत जरीन और उसी ने, और हाल ही में मीना कुमारी देवी ने, ये दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है और मंजू रानी फाइनल में हार के सिल्वर मेडल जीता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में 7वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में 13 फोटोग्राफरों को प्रदान किए? तो दोस्तों हाल ही में हमारे राज्यवर्धन राठौर ने नई दिल्ली में फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है बी, सही ऑप्शन है बी। तो दोस्तों यही बात आप इमेज में देखिए, हमारे कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तो हाल ही में 19 फरवरी को हुए न्यू दिल्ली में 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स प्रदान किए हैं और ये सभी 13 मेंबर यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे प्रधानमंत्री थे तब इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है अटल बिहारी वाजपेयी की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे भारत देश के 10वें प्रधानमंत्री थे और 2015 में उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अटल बिहारी वाजपेयी जब शासनकाल में थे तब 1998 में पोखरण में हमने परमाणु परीक्षण भी किया था, भूमिगत परीक्षण। और प्रति वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी कि 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिन के रूप में हम मनाए जाते हैं, यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में माघ पूर्णिमा के दिन किस महानुभाव की जन्म जयंती मनाई गई? तो माघ पूर्णिमा के दिन हाल ही में रविदास यानी कि रविदास की जन्म जयंती मनाई गई। यहां बात आती है रविदास की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है रविदास। रविदास कौन थे? मध्यकालीन युग में कबीर ने रविदास को संतों का संत कहा है। रविदास कबीर के समकालीन थे। रविदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का आमंत्रण भी भेजा था। तो दोस्तों मध्यकालीन युग के बहुत बड़े महान संत थे रविदास। अगला क्वेश्चन, 19 फरवरी किस मराठा शासक का जन्मदिन था? तो दोस्तों 19 फरवरी शिवाजी महाराज का जन्मदिन था, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। अभी बात आई है शिवाजी महाराज की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, शिवाजी महाराज जो मराठा शासक थे, तो शिवाजी महाराज के बारे में हम देखते हैं। उसका जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। उसकी माता का नाम क्या है? जीजाबाई। और शिवाजी महाराज ने 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा था, यानी कि शिवाजी महाराज ने सूरत कब लूटा? तो 1664 में। और 1674 में रायगढ़ के किले में उसका राज्याभिषेक हुआ है। तो दोस्तों और जब राज्याभिषेक होता है तब उसका नाम बन जाता है छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी किस युद्ध की शैली से ख्यात थे? तो दोस्तों गोरिल्ला वार जो युद्ध पद्धति थी वो शिवाजी ने बसाई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहां 3,350 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री ने वाराणसी में
3,350 करोड़ रुपए की लागत वाला विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और यही बात आप इमेज के जरिए समझ सकते हैं। तो दोस्तों इमेज में देखिए, यहाँ पे लिखा है 3,350 करोड़ रुपए से भी अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम, और हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में वाराणसी में उसका लोकार्पण किया है। 14वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मुलाकात की। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की है मदन मोहन मालवीय ने, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। और यहां बात आती है मदन मोहन मालवीय की। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, ये है मदन मोहन मालवीय। उसी ने ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1916 में। पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। यानी कि दूसरा क्वेश्चन बनता है कि महामना नाम से कौन व्यक्ति ख्यात थे? तो उसमें आते हैं हमारे मदन मोहन मालवीय। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया है। यानी कि भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को कब दिया गया? 24 दिसंबर 2014 को। तो दोस्तों ये बेसिक इंफॉर्मेशन भी हम करंट के साथ रिलेटेड करके पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 ने किस नीति का स्थान लिया? तो दोस्तों हाल ही में संशोधित 2012 की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति का स्थान लिया है, यानी कि इसका बी ए ऑप्शन सही है। और इसी के तहत हम इससे विशेष जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये इमेज में देखिए, हमारे देश में इंडियाज ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी एम्स 400 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बाय 2025, यानी कि हमें 2025 तक में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी है उसका कारोबार कितना हो जाएगा? 400 बिलियन यूएस डॉलर हो जाएगा। और इस पॉलिसी के तहत हाल ही में हमने संशोधन किया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 का स्थान लिया है। और दोस्तों कल के वीडियो का क्वेश्चन और उसका आंसर, कल मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि हाल ही में चर्चा में रहा स्वाइन फ्लू एक तीव्र संक्रामक रोग है जो किस इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है? और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है H1N1 से ये स्वाइन फ्लू रोग है वो संक्रमित होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चंस, हाल ही में मंत्रिमंडल ने स्कूलों में मिड डे मील के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में संशोधन परिवर्तनों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस योजना के लाभार्थी कौन है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और उसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर जीके 2020 के साथ यहीं समाप्त करते हैं। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।